नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आप भी कृपया जुड़ जाइए। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पूरा भारत आज वैश्विक महामारी से, और आप देख रहे हैं कि संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। और आप देख रहे हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप। आ जाइए आप लोग। तब तक मैं बता रहा था कि पूरा विश्व जब वैश्विक महामारी की चपेट में है, ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बहुत ठीक ढंग से चल रही थी। अभी कुछ ऐसे सलाहकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास हैं जिन्होंने शराब को बेचने की बात कही होगी कि उससे अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश दे दिया कि शराब की बिक्री शुरू हो जाए। आप जानते हैं कि शराबी जब शराब पी लेता है, और शराब ऐसी चीज़ है कि उसको लेने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कल तक जो संख्या थी वो जस्ट लगभग 6,000 की संख्या एक दिन में बढ़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये जो आत्मघाती कदम गृह मंत्रालय ने जारी किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, क्योंकि वहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बिना, तो मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी का इसमें कुछ योगदान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि देश जब इतनी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, पूरा विश्व जब इस बीमारी की चपेट में आ रहा है, भारत में भी लोग लगातार मर रहे हैं। आज एक वीडियो देख करके मैं हिल गया कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में किसी भी कोरोना मरीज का कोई इलाज नहीं होता है, वैसे ही उन सबों को छोड़ दिया जा रहा है। और जो मर रहे हैं उनको अन्य मौतों में गिन करके यह बताया जा रहा है कि नहीं, ये ऐसे मरे हैं, वैसे मरे हैं, मौत कोरोना से हो रही है। यदि ऐसा वास्तव में हो रहा है, मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यदि वास्तव में हो रहा है तो चिंतनीय है कि आंकड़े कम दिखाने के लिए, आंकड़ों की बाजीगरी में वैसे भी भारत की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें माहिर रही हैं, उन्होंने आंकड़े दिखा करके ऐसा किया है। अभी कल हमारे TN मनीष जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कच्ची शराब पीने से, आपने शराब खोल दिया,
अब तो शराब पे कोई प्रतिबंध है नहीं, और शराबी कोई कच्ची पक्की क्या क्या शराब, तमाम तरह की शराब होती है, उसको पी करके मर रहे हैं लोग। लाइन में आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? आप देखिए कितने लोग मास्क लगा करके शराब खरीद रहे हैं। हम लोग तो वीडियो दे सकते हैं, कभी शराब की दुकान तो मैंने जीवन में देखा भी नहीं और देखना भी नहीं है। मैं तो लोगों को बोलता हूं कि आप भी मत देखिए, ये तो इससे खराब कोई चीज इस धराधाम पे नहीं है। सरकारें चूंकि उस पर टैक्स मिलता है उनको, इसलिए आपको प्रमोट करती हैं कि आप लगातार शराब खूब पीजिए, और उसका नाम है मद्य निषेध विभाग। सोचिए, नाम है मद्य निषेध विभाग और काम होता है मद्य बिक्री का। तो ये जो सरकारों का दोहरा चरित्र है, ड्यूअल कैरेक्टर है, इस कारण अभी ये जो महामारी है उससे लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं कल भी इस बात को कह रहा था, जब मैं रात में थोड़ी देर के लिए आया था, नेटवर्क न होने के कारण मैं आप सबसे संवाद नहीं कर सका, तब भी ये शराब का विषय उठा था। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में शराब बिक्री इतनी प्राथमिकता पे है। आपने मंदिर खोलने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया, आपने मंदिर चलाने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया, और आपने शराब चलाने के लिए परमिशन दे दिया कि शराब की दुकान 10 से 6 खुलेगी। आप कल्पना करिए जरा, इतना दुखद बात है। और तत्काल यदि सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो यह स्वरूप इतना विभत्स होगा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसलिए कि इनकी ही राज्य सरकारों में, इनके ही केंद्र के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, कितने शराब की दुकानों में कचिया शराब, पकिया शराब, दिस शराब, दैट शराब इतना बिक रहा है कि शराब की दुकान पे चाक से बना हुआ गोला देख रहे हैं आप। कितने लोग अनुशासित होकर के शराब को खरीद रहे हैं, उनको ये भय है कि कहीं शराब खरीद ना हो, मारा मारी, पुलिस की लाठी खा करके भी शराब खरीद करके, और ऐसे बंडल बंडल बांध के ले जा रहे हैं। हम लोग सब लोग, सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि वो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। अगर ऐसा इसको वापस नहीं लिया गया, और वापस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमने शुरू किया है, इसको वापस लेना पड़ेगा आपको। और मैं मुख्यमंत्री, कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कुछ भी ऊपर से जारी हो तुरंत आप पालन करने लगते हैं, अन्य चीज़ों को आप मना करते हैं, और इसमें आप लग करके ऐसा करने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर उत्तर प्रदेश को कम से कम आपको एक मार्ग दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से आपने एनआरसी और सीए के मूवमेंट के दौरान एक कड़ा रुख अख्तियार किया था, अपने लोगों को बताइए, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों ने पीएम केयर और सीएम केयर में दिया है, वो पैसे क्या होंगे? आप टिकट तक के पैसे वसूल रहे हैं, आप खाने तक के पैसे वसूल रहे हैं, और वो पैसे होंगे क्या, वो तो बताइए। जनता पूछती है, पूछता है भारत, वो पैसे क्या होंगे जब शराब की बिक्री से ही राज्य चलाना है आपको? आपने सारे डीए काट लिए लोगों के, आपने सारे सांसदों के और विधायकों के भत्ते काट लिए। अब कितना पैसा चाहिए भाई, कितना पैसा चाहिए, कितनी आवश्यकता है? लोग अभी कल एक बोल रहे थे कि कितने बिलियन डॉलर रुपए आपने विश्व बैंक से ले लिया है कोरोना के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर। ये सब पैसे होंगे क्या? और उसके बाद भी आपने शराब बिक्री के लिए खोल दिया। ये बहुत ही निंदनीय है, और निंदनीय और दंडनीय दोनों है। अब दंड तो ये है कि दंड एक तरफा है, आप जो भी चाहें वो भी करें। आपने पूछा नहीं, हर बात आप जनता से पूछने आते हैं, पूछने के लिए बताने आते हैं, उसके लिए आप नहीं आए। शर्म आती है ऐसे लोगों को नेता और लीडर करने पे भी। शराब के बिना, अरे भाई बिहार में शराबबंदी है, आपके गुजरात में शराबबंदी है, वहां कैसे लोग जी रहे हैं? तो शराब के बिना भी लोग जी सकते हैं। राज्यों ने इस पे अपना और संकल्प दिखाया है और उस पर प्रतिबंध लगाया है। आपको पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाना है। और आज शंकराचार्य परिषद के बैनर तले मैं मांग करता हूं कि अगर इन शराब खानों को बंद नहीं किया गया तो अच्छा नहीं होगा, इसका दुष्परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। ये जो शराब है, मैं लगातार देश की प्रजा से, देश की जनता से कहता हूं कि आप भक्त मत बनिए। जो गलत करे उसको गलत कहिए, गलत को गलत कहना यही असली मानवता है। सही को सही कहना, सही के लिए खड़े रहना, धर्म पे खड़े रहना, यही असली मानवता है। यही एक सच्चे इंसान की और सच्चे मनुष्य की पहचान है।
तो इस स्थिति के लिए हम लोग ये मांग करते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो राजस्थान में, आप मांग कीजिए कि कम से कम ये जो अभी आपने भाई, आप शराब की दुकान के बगैर भी वही एक ऐसा स्थान है जहां भीड़ भाड़ लगेगी, और जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लेकिन आपने मौत के मुंह में इन जाहिलों को झोंक दिया। वो शराब के लिए कुछ भी करेंगे, अंग्रेजी की शराब के तो फिर भी खांचे बन जाएंगे। ये जो देसी और कचिया शराब आपने खुलवा दिया, उसका क्या होगा? तो ये मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, आज पत्र भी लिखा जाएगा उनको, और पत्र का संज्ञान लेकर के उनको तत्काल इस, और पूरी जनता में देख रहा हूं लोग आग बबूला हैं, लोग नाराज हैं इनसे बहुत, कि ये जो काम हुआ है वो बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपको भी मैं कहता हूं कि कम से कम आप भी इसको कहिए कि अपने जितने भी लोग हैं, अपने जितना भी आप कह सकते हैं, और लिखते रहिए लोगों से, और विरोध दर्ज करते रहिए। और कम से कम उत्तर प्रदेश में जहां सन्यासी मुख्यमंत्री हो, उनसे तो अपेक्षा है कि सबसे पहला काम उन्होंने कहा, और शराब की दुकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी। ये शर्म आती है ऐसे लोगों को, क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ कहने में भी। तो अगर आपने इसको भूल करके भी कि ये भूल हुई है, उसको तुरंत तत्काल वापस लीजिए। वापस ले करके, और जो पीएम और सीएम केयर का पैसा है, उस पैसे से राज्य को चलाइए। आपने तमाम पैसे इस कोविड के नाम पे इकट्ठा कर लिया, कोरोना के मरीजों को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, पीपीई किट लोगों को नहीं मिल पा रही है, लगातार डॉक्टरों की, पुलिस वालों की मौत हो रही है। मैं देख रहा हूं आज एक कोरोना का मरीज सड़क पे घूम रहा था, वो बोल रहा था कि पता नहीं मैंने कितने लोगों को कोरोना पकड़ा दिया। आज दिल्ली में साउथ एवेन्यू से एक वीडियो अभी जारी हुई है, आप देखिए जरा उसको। तो ये सब जो चीजें हैं, इस पे सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है। खुद 2 महीने हो सकता है कुछ कमाई ना हो, थोड़ा नून और हम लोग पहले बचपन में सुनते थे कि लोग रोटी और नमक, गांव के किसानों को इतना तो मिल ही जाएगा कि रोटी और नमक से आराम से जीवन चल सकता है। और मैं तो आजकल वैसे भी, इसीलिए मैं एक टाइम भोजन शुरू किया हूँ। वैसे तो मेरा मोटापा है, मुझे मोटापा भी कम करना है, अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, और इससे मैं कम से कम इतना जरूर कर सकता हूं कि जो एक टाइम का मेरा भोजन बचेगा मैं लोगों को दे पाऊंगा। आप भी करिए ऐसा, एक टाइम भोजन बंद करिए। मैं तो लगातार कुछ न कुछ आपको नए नियम बताता हूं, आप उसको फॉलो तो करिए। और कल शंकराचार्य परिषद और तमाम विभिन्न हिंदू संगठनों ने, जो तमिलनाडु की निरंकुश और तानाशाही सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है, धर्म हिंदू विरोधी सरकार है, ऐसी एआईएडीएमके की सरकार ने हमारे दृढ़ निश्चय पर और हमारी मांग को सुनते हुए, उसने जो जजिया कर वसूलने का फरमान जारी किया था उसको वापस ले लिया है। हम सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। हम अपनी एकजुटता के लिए आप सबको बधाई देते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के इस मांग को रखे हैं। लाखों लोगों ने हम लोगों की वीडियो को देखा है, हमारी बात वहां तक पहुंची है, और न्यायालय ने संज्ञान लेकर के, एक और फोरम है, उन्होंने पीआईएल दाखिल करके, हमारी पद्मा सुब्रमण्यम जो हमारी वहाँ की प्रदेश संयोजक है, उन्होंने हाथ बटा करके इस काम को अंजाम दिया है। बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है। ऐसे ही हम लोग पालघर में सीबीआई की जांच की मांग, अभी हमारा जो एडवोकेट है आज वहाँ खड़े होंगे, आज उस पर बहस है, और मुझे उम्मीद है कि आज उस पर भी हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। पालघर के संतों को न्याय दिलाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम बार बार उस संकल्प को आपको दोहरा रहे हैं, और आप भी उस संकल्प को बनाए रखिए। संकल्प ही वो शक्ति है कि हमको हमारा साध्य प्राप्त होगा, बस साधन सही होने चाहिए। जब साधन सही होगा तो साध्य अवश्य प्राप्त होगा। और अभी आपने देखा तमिलनाडु के मामले में हमारी एकजुटता ने हमको उनको बैकफुट पे ला दिया, हिंदू विरोधी ताकतों को बैकफुट पे ला दिया, उनको उसको वापस लेना पड़ा, नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते थे। तो उनका मुख्यमंत्री को भी भगवान ने सद्बुद्धि दिया, इसके लिए भी उनको साधुवाद है।
बिल्कुल। हमारे मनीष जी कह रहे हैं कि स्वामी जी, शराब में जीएसटी लागू नहीं होती, इसलिए शराब बिक्री राज्यों पर निर्भर है। यूपी सरकार को शराब से गत वर्ष 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। राज्यों ने गुटखा व शराब को कमाई का जरिया बना लिया है। आप सोचिए कि लिखा है गुटखा, गुटखे पे लिखा रहता है, सिगरेट पे लिखा रहता है कि इसके पीने से कैंसर होता है। आप कैंसर होने के लिए बीमारी बेच रहे हैं। ऐसे राज्यों को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नालायकों को क्यों आप शासन सत्ता में लाते हैं, जिनको सिगरेट पीने से कैंसर होता है और कैंसर दे रहे हो आप, गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर दे रहे हो आप, लिखते हो मद्य निषेध विभाग है, उससे मद्य बिक्री कराते हो आप। तो ये जो चीजें, जो ड्यूअल कैरेक्टर लोगों का चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाली संततियों को, पीढ़ियों को ठीक करने के लिए, संस्कारित करने के लिए अपने हमको संकल्प से और त्याग से एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, जिससे कि आने वाली संततियों के लिए कुछ अच्छा हो सके। मैं एक बात बार बार नहीं कहता हूं, लेकिन आप जरूर इसको ध्यान देंगे। आप जरा इसको, इस पूरे हमारे जो वो है, मैं इसको, वीडियो है, इसको जरा आप जरूर लोगों तक प्रसारित करिए, ताकि शेयर करिए, ताकि लोग शराब बिक्री से होने वाली जन हानियों को, जितने लोग कोविड से नहीं मरे होंगे, लोग पी पी के मर जाएंगे, क्योंकि और कोई काम नहीं है। उनको लगता है कि कोई काम नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ पीना है। तो इसलिए शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, क्योंकि अभी उन्होंने अपडेट किया कि राज्य सरकारों का पूरा अधिकार है शराब, और शराब का जो टैक्स है, आबकारी टैक्स है, वो पूरी तरह राज्यों को जाता है। तो उनको ध्यान रख करके इसको तत्काल राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए, जिलाधिकारियों से निर्देश जारी कराना चाहिए। अभी शराब की बिक्री, वैसे भी जो 200 का शराब है, इस लॉकडाउन में 800 का बिका है। किसी के पास कोई स्टॉक नहीं था। जिलाधिकारियों के पास मास्क लगा के ऑफिस में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। पुलिस अधीक्षक केवल सिपाहियों के दम पे, दरोगों के दम पे चला रहे हैं घर उसमें बैठ करके। कोई जांच नहीं होती है। पुलिस वाला पैसे लेकर के शराब बिकवा रहा है। इस पूरे लॉकडाउन में जिस तरह का मैं आपको इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं कि आप जब सचेत होते हैं, जब आप एकजुट होते हैं, तो आपकी मांग आपकी मानी जाती है, मांग आपकी रखी जाती है। तो शराब पर तो प्रतिबंध लग जाना चाहिए ना पूरी तरह से। सब लोग सहमत है ना हमारी बातों से? आपका कमेंट पहुंच रहा है? हाँ, अशोक जी, मुझे मिल रहा है आपका कमेंट, लगातार मिल रहा है। और आपका कमेंट एक पहले था कि ट्रेन का किराया नहीं लिया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। कुछ लोगों से राज्य सरकारों ने कुछ का पैसा भरा है, रेलवे सबका पैसा ली है। और मैं इन बात से, चूंकि हमारे ही लोग लगभग 90 लोग आए हैं, उन 90 लोगों ने, सबने पैसा पे किया है और उनको कोई पैसा वापस नहीं हुआ। बिहार सरकार ने कहा है क्वारंटाइन के काल में आपके पैसे को और उसमें 500 रुपये मिला करके आपको वापस किया जाएगा। केवल बिहार सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, सबको क्वारंटाइन किया गया है। अब हो सकता है क्वारंटाइन के बाद कोई घोषणा हो। हम मांग करते हैं कि मजदूरों को, कम से कम जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके घर को चलाने के लिए राज्य सरकार हर महीने कम से कम 1500 से 2000 रुपये उनके खाते में दे। और सबके पास आजकल खाता है, हर घर का खाता है, आपके आने में मिनट नहीं लगेगा। इसलिए उस खाते में सभी गरीबों को उनके सब्जी के लिए, दाल के लिए, तेल के लिए जरूर 2 से 4 हज़ार रुपये आप दीजिए। आपके देने से जो उनको दर दर भटकना पड़ेगा, वो भटकना नहीं होगा। वो स्वस्थ रहेंगे और चोरी चमारी नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शराब पे बिक्री बंद करके, आपको पैसे की कमी है, आप उद्योगपतियों से लीजिए, हम लोगों से कहिए। हम लोग भीख मांग करके
चंदे इकट्ठा करके इस राष्ट्र को, इस देश को चलाने के लिए आपको अवश्य पैसा देंगे। हम सब अगर 10-10, 50-50, 100-100 रुपये दान देंगे, इस देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से हम 50 करोड़ लोगों को गरीब मान लेते हैं, तो भी 50 से 60 से 70 करोड़ लोग जो कुछ पैसे आपको दे सकते हैं वो देंगे। लाखों करोड़ रुपए आपका इकट्ठा होगा, गरीबों का पेट भरेगा। आप शराब से पैसे कृपया मत लीजिए। जिन राज्यों के पास शराब बिक्री पे प्रतिबंध है उनके राज्य और अच्छे से उत्कर्ष कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, आप भी अच्छे से चलाइए, ऐसा मत कीजिए। शराब पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। शराब पे रोक लगने के लिए आप जरा इसको अपने उस पर लिखते रहिए, लोगों को टैग करते रहिए, इसलिए कि शराब का ये मामला शर्म से डूब जाने वाला है। शराब का यह आदेश सरकारों को शर्म से डूब जाने वाला है। शराब इतनी आवश्यक नहीं है जिसके बिना, भाई भोजन आवश्यक है। आपातकाल में आप शराब बिक्री कर रहे हैं। आपातकाल में भाई जो गरीब आदमी है, जो शराब का लती है, वो तो सब बेच करके, सोना चांदी गहना सब बेच करके शराब पी जाएगा, इसलिए कि मजदूरी करेगा नहीं, उसको मजदूरी मिलेगी नहीं। आप जरा गौर तो फरमाइए जनाब, आपने क्यों ऐसा आदेश जारी किया है? मेरे समझ से ये परे है। और इन शराबियों को बढ़ावा दे करके आपने जो कुकृत्य किया है, इसके लिए आप, ये अक्षम्य पाप है, आप इसको वापस लेकर के तत्काल प्रायश्चित करिए, तभी जाकर के योगी जी आपको कोई माफ़ करेगा, मोदी जी आपको माफ़ करेगा, नहीं तो ये अक्षम्य पाप है। ये ठीक नहीं है। ये राज्य के साथ, प्रजा के साथ और राष्ट्र के साथ गद्दारी है, धोखा है। जिस काल में, इस आपातकाल में लाखों हजारों करोड़ रुपए लोगों ने पीएम केयर, सीएम केयर में दिया है, उन पैसों का क्या होगा? अगर आपके पास पैसे की कमी है, देश के सन्यासियों से बताइए, गांव गांव भीख मांग करके उस आपकी इच्छा पूर्ति की जाएगी, आपकी क्षुधा पूर्ति की जाएगी। लेकिन इस शराब को तत्काल प्रतिबंध लगाइए, बंद कराइए। हमारी सुनीता चौबे जी कह रही हैं कि स्वामी जी, शराबियों के घर वाले खुश थे, शराबी भी खुश थे कि शराब नहीं मिल रही है और इसलिए नहीं पी पा रहे हैं, इसलिए थोड़े दिन में अच्छी आदतें पड़ गई थी उनको। फिर से कल जैसी लूट मची है, जैसे ही पता चला है, और जैसी लूट मची आप सबने देखा है, इसको तत्काल रोक लगनी चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो यह स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, इतनी भयावह हो जाएगी कि फिर रोने का कोई स्थान नहीं होगा। आप स्वयं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे मोदी जी, आप स्वयं माफ़ नहीं कर पाएंगे योगी जी। आपको लगेगा कि ये हमारा आत्मघाती कदम, ये हमारा कदम देश के प्रजा के साथ छलावा है, धोखा है। तो अभी समय है, आप तत्काल इसको वापस लेकर के और प्रायश्चित करिए कि ये गलत काम किया हमने। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं कौशल नारायण मिश्र जी। लिखे हैं कौशल जी की एक तरफ तो सरकार धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों के नुकसान को जानते हुए और उनकी बुराइयों से बचाव के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इन पदार्थों की बिक्री भी करती है। ये दोनों दोनों नीतियां, नहीं, यही दोगली नीति कहते हैं इसको, यही दोगली नीति है। और जब भी आप अयोग्य लोगों को सरकार में लाते रहेंगे, यह छल, यह प्रपंच ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, ये छल और प्रपंच ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप लोगों को ये भ्रम बना रहेगा कि ये मेरी सरकार, ये तेरी सरकार, कोई सरकार नहीं, यह सब मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स में चलने वाले लोग हैं। ये मूर्खों की जमात है जिनके अपनी कोई दिमाग नहीं होता है। वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते। नहीं तो योगी को शराब की बिक्री का आदेश देने की क्या जरूरी था? एक तरफ आप गुटके पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की शराब की बिक्री पे को बढ़ावा दे रहे हैं। 7 से 7 दुकान खुलेगी उसकी। खूब लूट मची कल, और बहुत गर्व से कह रहे थे
कि हमारे यहाँ तो 90 करोड़ रुपए की शराब बिकी। कर्नाटक ने गर्व से कहा कि हमारे यहाँ तो 45 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिक गई। अरे वाह, आपने मौत का सौदा करके, मौत का व्यापार करके आपने अपनी पीठ थपथपाई है, या आपको क्या कहूं, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी इन बातों से विज्ञ होंगे। मैंने 3 बातें बताई। एक तो तमिलनाडु में जो हम लोगों ने अभी जंग जीती है जजिया कर के खिलाफ, कि मंदिरों को पैसा देना है, 10 करोड़ रुपए अन्नदान देना है रमजान के लिए। यह सरकार ने ये आदेश, निरंकुश आदेश, असंवैधानिक आदेश को वापस लिया है। हम सब ने मांग रखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के शराब की बिक्री पे तत्काल प्रतिबंध लगाए, और जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मिलकर के शराब की बिक्री करवा रहे थे इस लॉकडाउन के दौरान, उसके स्टॉक नहीं चेक किए गए। ये सब उसी की मिली भगत है। नकली शराब कैसे बिकेगी, लोग जहरीली शराब पी करके कैसे मरेंगे। तो मौत का सौदा जो ये किया गया है, यह आत्मघाती होगा। जो लॉकडाउन विश्व बैंक उसके WHO के कहने पे आपने किया था पैसा लेकर के, उस लॉकडाउन को आपने 1 मिनट में, जबकि संख्या 50,000 के पास पहुंच गई है, और आप उस दौरान इस लॉकडाउन को खोल करके, एक तरह से प्रतिबंधित अब कुछ नहीं रहा। केवल आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, बॉर्डर क्रॉस भी कर सकते हैं। मेरे ही पास कई लोग बनारस से आ गए, मेरे ही पास कई लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वैसे तो मैं उनसे बाद में मिलता हूं, बाहर मिलता हूं, लेकिन अरे बंद करो उसको, 2 सेकंड दीजिए, जारी रखिए आप। तुम लोगों को बोलता हूं, बंद भी नहीं करते हो तुम लोग। बंद तो कर दिया करो, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। कहीं गए नहीं, हम यहीं हैं। तो अभी जो हम लोगों की मांग है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पालघर वाली मांग तो चल रही थी, उसका समय समाप्त हो गया, इसलिए हम लोग न्यायालय चले गए हैं। आज हमारी उस पर बहस होगी, और बहस के बाद जो अपडेट होगा मैं अवश्य कल आपको दूंगा, या शाम को, या हमारे फेसबुक पे आपको अपडेट मिल जाएगा। शंकराचार्य परिषद के फेसबुक पे आपको अपडेट मिल जाएगा। लाल जी शुक्ल जी बोल रहे हैं कि अब तो ग्रीन जोन को रेड करने का इरादा है। इरादा तो वही है मित्र, इनका इरादा कभी नेक नहीं रहा। इनका इरादा यही था कि आपको भ्रम में डाल करके, भाई हमको, आप जानते हो कि हम उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो हमारे देश में 50 से 60% लोग जाहिल हैं। उन जाहिलों के लिए आपने सारे द्वार खोल दिए, वो दौड़ करके जाएंगे, उनको क्या पता कोरोना कैसे होगा। तमाम लोगों को अभी आज कल में कोरोना ऐसे हो गया कि जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई किसी से मिले नहीं हैं। तो ऐसे ही हुआ कि आप कहीं गए, वहां कोरोना का मरीज आया, दीवार पे हाथ रखा, आपने हाथ रखा और आपको हो गया। खांसने छींकने से नहीं, हाथ से आएगा। हाथ को आप बार बार मुंह पे लगाते हैं, हमारी आदत है, हम लोगों की आदत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकारों ने किया है, यह निंदनीय काम है। लोगों को घरों में एकदम से आपने छोड़ दिया, सब सड़कों पे बाहर घूमने लगे, सब बाहर जाने लगे। कितने लोग मास्क लगाते हैं? कोई मास्क लगाने किसी को आदत नहीं है, हैंड को सैनिटाइज करने की आदत नहीं है, सैनिटाइजर लगाने की आदत नहीं है। और घर में जो व्यक्ति रहता है, वो अचानक आप उसको छूट मिलेगी, कम से कम इसको ले जाना चाहिए था। और जब तक की संख्या घटने न लगती, आप 50,000 की संख्या पहुंचा करके लॉकडाउन खोल दिए। जब 100 की संख्या थी तो आपने लॉक कर दिया हमको। तो ये लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए। आप सबको भी अपने साथ कोई ज़रूरत मालपुआ खाने की आवश्यकता नहीं है। रोटी और नमक खा करके इस महामारी से लड़ने का प्रयास करिए।
पूरे देश के लोगों को संदेश है, शराब पीना आवश्यक नहीं है। हम सभी माताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वो घर से अपने पतियों को शराब खरीदने के लिए निकलने ना दें। कल शर्म आई, कुछ माताएं भी, कुछ बहनें भी लाइन लगा करके शराब खरीद रही थी। कहाँ जा रहा है ये देश, कितने पतन के रास्ते पे है देश। शर्म आती है हमको कि हम जैसे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समाज को बदलने के लिए तमाम लाखों लाख साधु संत हैं, लाखों धर्माचार्य हैं, लेकिन क्या इतना भी बदलाव नहीं हो पा रहा है? शिवानंद जी जब उत्तराखंड गए और उत्तराखंड में घूम घूम करके उन्होंने शराबबंदी का आंदोलन चलाया, उस समय का दौर था, पूरा उत्तराखंड शराब पीना बंद कर दिया था। जब उनका देश शांत हो गया, ऐसा कोई फिर से आचार्य नहीं आया। इसलिए आज कहते हैं कि सूर्यास्त, बाकी आप जानते हैं। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये इस पे आक्रोश व्यक्त करना आवश्यक है। शंकराचार्य परिषद अपना स्टैंड ले चुकी है। शंकराचार्य परिषद जरूर इस हो सके तो जहां भी न्याय हमको मिलेगा इस शराबबंदी के खिलाफ हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हम लोग जाएंगे और हो सके तो न्यायालय से भी इस पे स्टे ले आने का काम करेंगे कि शराब पे कम से कम प्रतिबंध तत्काल लगना चाहिए। नहीं तो इनकी जो नियत है, अरे भाई लाखों करोड़ रुपए आ गए, हजारों करोड़ रुपए जनता ने दे दिया, तमाम उद्योगपतियों ने पैसा दिया, वो कहाँ गए पैसे? आप बता नहीं रहे हैं कुछ। अभी लोगों ने बताया कि पीएम केयर का ऑडिट ही नहीं होगा। वो सब ठीक है, हमको उस पर वो नहीं लगाना, लेकिन उस पैसे का खर्च तो करवाई। पीपीई किट सब नकली खरीद दिया आपने, किसी को दवा हो नहीं रही है। अभी कोरोना के 2 मरीज गुजरात के अहमदाबाद में मेरे पूर्वाश्रम के रिश्तेदार मिले और दोनों पॉजिटिव रहे, दोनों नेगेटिव हो गए। उनका 3 महीने का बच्चा, उसको भी कोरोना हो गया और उस बच्चे को अलग कर दिए, 3 महीने के बच्चे को। इनको कोई इलाज नहीं हो रहा है। कल बार बार फोन कर रहे थे, फिर मैंने उस वहां के एमएलए को बोला, उसने थोड़ा हेल्प किया। दवा कुछ नहीं हो रही है, कुछ भी दवा नहीं। आप बेड पे वैसे ही कराते रहेंगे, कोई छूने नहीं आता, आपको कोई छूता नहीं है। क्योंकि जो मरीज है वो डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है, तो मैं कैसे कहूं आपसे? ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना के मरीजों का कोई भगवान भरोसे छोड़ करके वो स्वस्थ हो रहे हैं, जान लीजिए। मैं ये बात आपसे बता रहा हूं इसलिए कि लोग हमको बता रहे हैं, लोग हमको फोन कर रहे हैं। जो पेशेंट है, जो पॉजिटिव है, वो बता रहा है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप कल्पना भी, उनको दूर से डांट करके, कैसे हो गया तुमको? तो जब आपको करुणा दिखाना है तो आपने क्रूरता दिखाई है। हमारे ही पैसे उनको नहीं दिए जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं हो रहा है। आप पूरी दुनिया को दवा बांट रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों चूंकि बोल रहे हैं नहीं, वो जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन देना था उसको भी किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी कोरोना मरीज को। वो सब भगवान भरोसे ठीक हो जा रहे हैं, स्वस्थ हो जा रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यहाँ इस देश में मौत की संख्या कम होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है अभी, ये तो भाई बड़ा ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, बहुत अक्षम्य है। ये मुझे बहुत आक्रोश है इस बात का कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होने के बावजूद इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन आईएएस अधिकारियों ने, पता नहीं कैसे सलाहकार हैं कि इन सलाहकारों ने इनको सलाह दिया कि आप शराब पे प्रतिबंध, शराब बिक्री पे प्रतिबंध तत्काल हटा करके बिक्री को खूब धड़ल्ले से शुरू करा दीजिए और उससे जो राजस्व आएगा वो कोविड में लगेगा। इतना राजस्व आ गया है कि अगर ये कोविड 1 साल पूरा चलेगा तो भी वो पीएम केयर और सीएम केयर का पैसा खत्म नहीं होगा। इसलिए कि आपने टैक्स बंद नहीं किया। हम टैक्स के पैसे से सबको तनख्वाह जाती है, हमारे पैसे से सबको भोजन जाता है, सारे भत्ते जाते हैं, सारी गाड़ियां जाती हैं। आपने टैक्स पे कोई छूट नहीं दिया, आपने कोई छूट नहीं दिया आम जनता को। तो टैक्स तो सब हम दे ही रहे हैं भाई। तो अन्य जो खर्चे आ रहे हैं उससे ज्यादा पैसे हमने पीएम केयर सीएम केयर में दे दिया है, फिर भी आपको शराब की बिक्री की जरूरत पड़ गई। तो ये तो कुछ ढीठता है और कुछ तो आपकी मूर्खता है कि आपको मूर्ख बना रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स कि शराब बेच करके सोशल डिस्टेंसिंग का शराबी पालन करेगा। जब वो शराब पी लेगा तो सारे डिस्टेंस उसके दूर हो जाते हैं, वो तो फिर खुदा हो जाता है, भगवान हो जाता है।
सही कह रहे हैं कौशल नारायण जी, कह रहे हैं कि ये भी गजब की बात है कि आप धर्मस्थलों को बंद रखें और शराब के ठेकों को खोल दें। ये दोगली नीति है, ये दोगली और तेगली नीति है। जरूर मंदिरों को सबको अब अपने आप सभी ने अवज्ञा करके खोल देना चाहिए, सभी अपने देवताओं को जाकर के पूजित करना चाहिए। शराब की दुकान खोलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? मंदिर अवश्य खुलने चाहिए, और यदि कोई पुलिस वाला वहां पहुंचे तो उनको पीटना चाहिए, इसलिए कि वो अगर वो भी अवज्ञा करे ना, पुलिस को भी अवज्ञा करनी है कि आपने शराब की बिक्री खुलवा दिया, हम कैसे लाठीचार्ज करेंगे? आपने क्यों खुलवा दिया? एक शराब की दुकान एक मोहल्ले में है और इसमें 3,000 शराबी हैं, अगर वो पहुंच जाएंगे तो कितने खांचे लगाओगे आप? कितने खांचे बनाओगे आप? कितने वो बनाओगे, आयत बनाओगे आप? तो ये सब बेकार की बात है, बकवास है। और आप इससे ध्यान रखिए कि ये आपको, आप हम भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, और हम शराब से पैसे ले आएंगे यह दिखा करके कि अर्थव्यवस्था एकदम कमर टूट गई है। बिल्कुल इसको मत मानिए आप। इन्होंने कुल 2,000 रुपये जो किसानों को आए हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, जब से इनकी चुनावी एजेंडा था। जो उज्ज्वला का पैसा है एक बार आया है, एक के खाते में कुल मिलाकर के 7,000 कुछ करोड़ रुपए। मैं मान लेता हूं आपने, अच्छा नरेगा का पैसा आप दे ही रहे थे, नरेगा के खाते में आपने 500-500 रुपये दिया सबको, वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला। नरेगा मजदूरों की संख्या कुल कितनी है आप देख लीजिए, लगभग 52 लाख की 53 लाख नरेगा मजदूर हैं बस, जो रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड थे, जिनका खाता था, आपने उसमें डाल दिया। जो नहीं है, जो मजदूर हैं, वो तो कभी खाता खुला ही नहीं। आप गांव में पूछ लीजिए कितने % लोगों को पैसा आया है। तो मैं वो नहीं कहता हूं पैसा जा रहा है, पैसा हो रहा है। आपने 5 किलो चावल भी तो फ्री दिया। आपने 100 रुपये का जो राशन लेता था, 100 रुपये वो भी ऐड कर लेता हूं, 500 से 600 रुपये आपने दे दिया। 100 रुपये में वो राशन खरीदता था हर महीने, आपने उसको फ्री किया है। चावल 5 किलो फ्री किया है, वो भी लाल कार्ड वालों को। जो और कार्ड वाले हैं उनको तो कुछ दिया नहीं आपने। तो जरा जो पैसा हमारा है उसको बाहर निकालिए, उसको मजदूरों को दीजिए। जितने हमारे दलित मजदूर हैं, जितने दिहाड़ी मजदूर हैं, उन पे खर्च करिए, और नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। जनता अपने आप अपना शासन करना जानती है और कर लेगी। इसमें अपना बचाव स्वयं करना है, अपने गले को हमेशा गर्म रखना है, इसको चोक नहीं होने देना है, स्वस्थ रहना है, आयुर्वेदिक काढ़ा पीते रहना है, एलोपैथ पे विश्वास नहीं करना है। एलोपैथ में कोई आज तक, एक हमारे मित्र थे वो बोलते थे इनके पास कुछ कट और पेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई क्योर नहीं है एलोपैथ के पास। क्योर सिर्फ या तो होम्योपैथ में है या तो आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद का काढ़ा आप पीते रहिए, स्वयं को स्वस्थ रखिए। शराबियों को समझाइए, पियक्कड़ों को समझाइए कि शराब पीने से कोरोना और बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि शराब पिएगा तो कहीं लौटेगा, कहीं लौटेगा तो कोरोना होगा, वो लेके आएगा, आएगा आपकी पत्नी को, अपनी पत्नी को देगा, फिर बच्चों को देगा, फिर सबको हो जाएगा। जो हिंदू जिंदा है वो भी मर जाए, इसलिए क्योंकि सबको पता है जागा हिंदू कितना घातक है। अभी सभी ने ये देखा है, देख रहे हैं। पता नहीं क्या लिख रहा भाई तुम्हारा, यदु शशांक, समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारा प्रश्न। स्वामी जी, आम जनता भी कम नहीं है, राशन के लिए धन नहीं है, वो राशन सरकार से मुफ्त चाहिए, लेकिन शराब पीने के लिए पर्याप्त पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काम करना चाहिए। एक तो इस पूरे पैसे को पत्नियों के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। ये जो राशन वाला है, राशन मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। बिना श्रम का जो शरीर का पोषण करता है वह व्यक्ति पशु है। पशु भी कुछ न कुछ आपको देता है, कुछ नहीं तो गोबर देता है, खाद देता है। डॉक्टर राम निवास शर्मा, मधुशाला नहीं खानी चाहिए, स्वयं का बचाव करना चाहिए। स्वामी जी, नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और लॉकडाउन के मूल उद्देश्य भी नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सब मिलकर के इसको आप मांग करिए, मांग करते रहिए और बोलते रहिए कि शराब पे प्रतिबंध तत्काल लगेगा। हम तो जब भी कोई बाढ़ आती है उसमें पीएम राहत कोष में पैसा देते हैं, आपदा राहत कोष में पैसा देते हैं, सब लोग पैसा देते ही रहते हैं।
और पूरे देश की जनता पैसा देती रहती है, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। ना कोई बाढ़ पीड़ितों को मिल पाता है कभी, ना उनका घर बह जाता है, कभी घर मिलता है उनको। और आज भी गांव में गरीबों को कभी घर नहीं मिलता है। घर किसको मिलता है? जो प्रधान जी का खास आदमी रहता है, जिसके पास घर रहता है, उसका फर्जी आंकड़ा बना करके प्रधान जी पहुंचा देते हैं, उनको मिल जाता है। मेरे ही गांव में, जहां मैं आश्रम का गांव है, वहां 10 ऐसे गरीब हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को, आज भी जिलाधिकारी बलिया अगर सुन रहे होंगे तो सुन रहे होंगे, मैंने उनको कई बार कहा, उन गरीबों के पास इस बारिश में, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में नीचे बैठने की जगह नहीं है, ऊपर छत नहीं है, झोपड़ी थी आंधी में उड़ गई। और वो बेचारे कुछ लोग हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, कुछ लोग उसी घर में स्वाभिमानी, गरीब आदमी स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान के चलते मेरे बुलाने के बाद भी मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं बुला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आदरणीय जिलाधिकारी को कि आप उनको कम से कम उन गरीबों को घर दीजिए, और जो पीएम केयर सीएम केयर में पैसा जा रहा है उनको कम से कम 3 महीने की तक के लिए बार बार सब्जी के पैसे, तेल के पैसे, दवा के पैसे उनके घरों में भेजते रहिए, और उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना करिए, और इस शराब पे तत्काल प्रतिबंध लगाइए। अच्छा है, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, शराब पे प्रतिबंधी लगा देना चाहिए। प्रेम नारायण पांडे, रमेश कुमार मिश्रा, विजय शंकर कुमार, जो जगह जगह काम चालू हुआ है वह भी बंद होना चाहिए। काम चालू होने से लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और कोरोना लाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब यह है कि काम जब होता है तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो पीड़ित तो नहीं होगा, वो काम सोशल डिस्टेंसिंग में चल सकता है, लेकिन उसमें संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब संख्या आप निर्धारित कर देंगे, उससे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, काम होना न होना इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिन जगहों पे आपने रेड जोन में, बनारस रेड जोन में है, वहाँ एक हमारे शिष्य ने पूरा वीडियो मुझे भेजा कि देखिए गुरुजी, 1:30 बजे दिन की बात है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, सब दुकानें चल रही हैं वहाँ। तो आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमसे कीजिए। और इस शराबबंदी कैसे बंद होगी उसके लिए पत्र लिखिए, शंकराचार्य परिषद से लगातार जुड़िए, एक बड़े परिवार का निर्माण करिए। प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के लिए जो संकल्प हमने लिया है उसकी शुरुआत अपने से करिए, कुछ अपने अंदर प्राचीनता लाइए। इस शराब पीना, मदिरा पीना, यह कभी से मनुष्य का काम नहीं रहा है। यह कहाँ से शुरू हुआ है भगवान जाने, मुझे पता नहीं है। जब व्यक्ति नशे में होता है तो वह कुछ भी नहीं पहचानता है। तो इसलिए नशा के खिलाफ इस देश की माताओं को खड़ा होना है, इस देश की सज्जन शक्तियों को खड़ा, इस देश के आम संतों को खड़ा होना है। यह जो समाज का जहर है इसको मिटना चाहिए, इसको समाप्त होना चाहिए। शराब पीने वालों से नहीं फैलेगा ये तो कोई नहीं कहा, शराब पीने वालों से ही फैलेगा। जब लोग पहुंचेंगे और एक व्यक्ति वहां कोरोना वाला आ गया, भीड़ से एक दूसरे से धक्कम धुक्की हुआ, और एक आदमी 2.5 लोगों को, 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें, उस भीड़ में अगर 10 लोगों को हुआ तो 10 लोग 100 लोगों को करेंगे, और 100 लोग 2000 लोगों को करेंगे, फिर 2000 लोग 2 लाख लोगों को कर देंगे। प्रेम नारायण पांडे जी, बिल्कुल। रमेश मिश्र जी कह रहे हैं कि मध्य वर्ग के परिवार वालों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो सबसे ज्यादा पीड़ित वही वर्ग है। कहीं ना कहीं से उसको पैसे मिल रहे हैं, सरकारें दे रही हैं, हमारे जैसे धर्माचार्य भी दे रहे हैं, और भी जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल काम करने वाले लोग हैं, सब उन्हीं को दे रहे हैं। जो मध्य वर्ग है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था,
किसी तरह से अपना स्टेटस बनाया है, नौकरी हाथ से जा चुकी है, घर को वापस आ चुका है, और वह मैं शर्म शर्म के कोई किसी से कह नहीं सकता, उसको राशन मुफ्त में मिलता नहीं है, उसको नरेगा का पैसा मिलता नहीं है, उज्ज्वला का पैसा मिलता नहीं है, तो सबसे खराब स्थिति तो उस मध्य वर्ग की है। तो उस मध्य सर्वे करा करके सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, और हमारा पीएम केयर और सीएम केयर का पैसा थोड़ा उनमें भी बांटना चाहिए, थोड़ा उनमें देना चाहिए, क्योंकि जरूरत सबके लिए समान है। भूख किसी की दो नहीं होती है, भूख सबकी समान होती है। लालजी शुक्ल जी कह रहे हैं कि 42 दिन का लॉकडाउन व्यर्थ हो गया। सरकार की मंशा यह नहीं थी, सरकार की मंशा यही थी कि शराब पिलाना आपके लिए जरूरी था, और आपने अचानक से दम से लॉकडाउन खोल दिया, जबकि लॉकडाउन 3 चल रहा है। जरूरी शर्तों के साथ कौन शर्त मानने वाला इस देश में भाई? जब तक पुलिस का डंडा नहीं बजे आप सड़क पे आना बंद नहीं करेंगे, कोई नहीं मानने वाला है, कोई मान भी नहीं रहा है। हो सकता है, लगता है सरकार अब लोगों को यह एहसास करा रही है कि कोरोना के साथ रहना सीख लीजिए। वो भी हो सकता है। कौशल नारायण जी मिश्र जी हमारे बोल रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो कीजिए। और पालघर पर शराबबंदी पर आप हमारा साथ दीजिए कि शराबबंदी किस प्रकार से हो। लगातार आप लिखते रहिए, लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, तब तक पहुंचाइए कि वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी, वो निश्चित रूप से सुनेंगे कि देश की जनता में आक्रोश है, सज्जन शक्तियों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। जिनको पीड़ित होना, घर में पति रहेगा, दारू पी करके दिन भर पीटेगा उसको, तो वैसे ही घरेलू हिंसा हो रही थी। आपने लॉकडाउन के पीरियड में उसको बाहर जाना नहीं है, वो दारू पी करके रोज सुबह शाम पत्नी को प्रताड़ित करेगा, फिर उससे पैसे मांगेगा, फिर उसके कंगन चूड़ी मांगेगा, उसके मांग टीका मांगेगा, उसके जो भी संग्रहित पैसे हैं, सामान है, सब मांग करके ले जा करके और बेच करके दारू पी जाएगा। अगर वो दारू पी जाएगा तो ये फायदा आपको होगा, उसका तो घाटा हो गया ना योगी जी। आपका तो राजस्व मिल गया, आपको तो पैसे मिल गए राज्य चलाने के लिए, लेकिन उसका तो सब कुछ चला गया। हो सकता है इसमें घरेलू हत्याएं होंगी, तमाम ऐसे शराबी हैं जो शराब के लिए हत्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। अगर दुकान बंद रहेगी तो शराब कहां से खरीदने जाएगा? जरूरत नहीं पड़ेगी। नशा की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो धीरे धीरे नशा छूट जाएगा। मैं ऐसे ड्रग एडिक्टों को ठीक किया हूं, मेरी संगत में रह करके उन्होंने ड्रग छोड़ दिए हैं, तो मैं जानता हूं कि ये जो बुरी लत है, अच्छी संगत से और अनुशासन से, प्रतिबंध से, यह निश्चित रूप से सही हो जाता है। आपने इस कोरोना के लॉकडाउन के महामारी के संकट काल में देश के साथ जो छल किया है योगी और मोदी जी, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको तत्काल वापस लीजिए, या मैं समझ रहा हूं कि यह आपका आदेश नहीं होगा। निश्चित रूप से वो कुत्सित आईएएस अधिकारी जो दिन रात बैठ करके सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में लगे रहते हैं, धन कमाने की बात सोचते हैं, उनको देश समाज और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये उनकी देन है। उन्होंने आपको सलाह दिया है, उस सलाह को तत्काल वापस लीजिए। वापस लेकर के जो भारत की जनता है उसकी जान को बख्शिए। शराब से कभी कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है, ये कोई दवा नहीं है। विजय शंकर बोल रहे हैं कि शर्तों के साथ दारू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन पीने के बाद शर्त कौन मानता है? सही कह रहे हो, ये तो सही है। रमेश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में बहुत साल से शराब की बिक्री नहीं हो रही है, सरकार तो चल रही है।
बिहार है, नागालैंड है, गुजरात है, कई राज्य हैं ऐसे, दसियों राज्य हैं जहाँ पे शराब पे पूर्ण प्रतिबंध है और राज्य चल रहे हैं ठीक से। तो आपका राज्य क्यों नहीं चलेगा योगी जी? आपका भी राज चलेगा शिवराज भाई। आपने शराब पिला करके ऐसे वो 7 से 10 लोग मर गए। तो मैं बस एक ही आग्रह करूंगा कि ये वीडियो जरूर प्रधानमंत्री तक पहुंचे। इसके लिए आप लोग अधिकतम लोगों के उस पर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। उनको लगे कि इतने सारे लोगों ने इस पे अपना मंतव्य व्यक्त किया है, क्योंकि जब वीडियो जाता है तो वहाँ तक वो देखते हैं कि कौन क्या लिखा है। मैं कई बार इस बात को मैंने देखा है, योगी जी वहाँ जो उनका व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि जब आपकी वीडियो जाती है तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है। तो निश्चित रूप से आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर वहाँ तक पहुँचता है, और जब पहुँचता है तो उस पर काम भी होता है। आपने तमिलनाडु के मामले में देखा है। एक शराबी के कारण देश बर्बाद, समाज बर्बाद, परिवार बर्बाद, बच्चे बर्बाद, पीढ़ियां बर्बाद। इसलिए इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए, अवश्य विचारणीय। हम्म मुझे उम्मीद है कि सबने इसको शेयर जरूर कर दिया होगा, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया होगा, अपनी अपनी जगह पे शेयर कर दिया होगा इसको। और अच्छा है। तो शराबबंदी की इस मांग के साथ, शराब की पूर्ण प्रतिबंध के साथ, गरीबों मजदूरों को पीएम केयर और सीएम केयर के पैसे को उपलब्ध कराने के लिए, उन डॉक्टरों को विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए, उन पुलिस अधिकारियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए शंकराचार्य परिषद ये मांग करती है कि पीएम केयर और सीएम केयर के फंड को उजागर किया जाए और बताया जाए कि कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर हम पैसे दे रहे हैं, अगर मैं चंदे लेता हूँ, तो जो चंदे देता है वह जानने का हकदार है कि वो चंदे का खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ लग रहा है। तो इसलिए अगर आपने चंदा इकट्ठा किया है तो उस पैसे का क्या हो रहा है हमको अवश्य बताइए, और हमको जानना है। सुनीता जी कह रहे हैं वैसे भी मंगल ग्रह का प्रबल योग चल रहा है, जो नशा करेगा वो हिंसा भी करेगा, उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगा, जैसे बताया मार काट बढ़ जाएगा। ये तो मैं कह ही चुका हूँ ना सुनीता जी, मैं कह रहा हूँ इसको, ये तो होना ही है, ये तो हो ही रहा है।
अच्छा, यहाँ भी बहुत सारे लोग जो अनिल मेहदेली जी नमो नमः, सुजीत दास जी महाराज नमो नमः, अशोक मिश्रा जी, सरकार के पास राजस्व की कमी नहीं है आदरणीय पंडित अशोक जी, किसी ने टैक्स देना बंद नहीं किया है, सबने टैक्स जारी रखा है, कहीं टैक्स बंद नहीं हुआ, कहीं कोई छूट नहीं मिली, कहीं कोई ईएमआई पे छूट नहीं मिली, कहीं कोई किसी पे नहीं मिला। तो ये जो पैसे हैं जो आते रहे हैं, ये जो हमने एक्स्ट्रा दिया है उसकी एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं, राजस्व की कोई कमी नहीं है, राजस्व तो है ही है, ये और देशों की तरह थोड़े है। तो ठीक है, अब आप सब ने बहुत लंबे समय से हमारी बात सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसको अपने अपने उस पर शेयर कर दिया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर